वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। ये है अंतिम भाग, लास्ट पार्ट, पति पत्नी और बॉस की कहानी। अब पूजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति के बॉस से अपनी इज्जत कैसे बचाए। वहाँ पूजा का पति आंखों में आंसू लिए बड़ी ही तेजी से अपनी पत्नी को बचाने के लिए घर पहुंचने ही वाला था, लेकिन उसका बॉस भी पूजा की इज्जत लूटने के लिए पागल सा हुआ जा रहा था। और जब पूजा उसके पास से इधर उधर भाग रही थी तो मदन के बॉस ने पूजा के गाल पर बहुत तेज थप्पड़ ही मार दिया, जिसकी वजह से पूजा के होंठों से खून भी निकलने लगा। अब मदन के बॉस ने पूजा के दोनों हाथ पकड़ लिए और फिर वो अपनी हवस की प्यास बुझाते हुए पूजा का बदन यहाँ वहाँ चूमने लगा। अब पूजा मदन के बॉस के आगे हार चुकी थी, लेकिन फिर अचानक ही पूजा खुद को बेहोश होने का नाटक करने लगी। तभी मदन का बॉस उसके ऊपर से उठ गया। अब पूजा मदन के बॉस के आगे हार चुकी थी, लेकिन फिर अचानक ही पूजा खुद को बेहोश होने का नाटक करने लगी। तभी मदन का बॉस उसके ऊपर से उठ गया और पूजा के होश में आने तक वो साइड में जाकर एक सिगरेट पीने लगा। और फिर पूजा ने जल्दी से उठकर अपनी एक पास की सहेली को फ़ोन मिला दिया, लेकिन मदन के बॉस ने उसे फ़ोन मिलाते हुए देख लिया। मगर पूजा ने अपनी सहेली को फ़ोन मिलाकर फ़ोन साइड में रख दिया। अब जैसे ही मदन का बॉस उस फ़ोन की तरफ जल्दी से लपकता है, वैसे ही पूजा उसके आगे खड़ी हो जाती है। तभी बॉस पूजा का गला पकड़कर गुस्से में उसको खूब मारता हुआ उससे ये पूछता है कि बताओ तुमने किसको फ़ोन किया है। तो पूजा रोती हुई फ़ोन की तरफ मुंह करके ये कहती है कि मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया है। और अब वो सब समझ गई होगी कि मेरी जान खतरे में है और अब पुलिस यहाँ पर आती ही होगी। इतना ही सुनते मदन का बॉस गुस्से में आग बबूला हो जाता है। तभी वो उस फ़ोन के लात मारता हुआ ये कहता है कि कोई बात नहीं पूजा डार्लिंग, अगर अब मैं फंस ही गया हूँ तो तुम्हारी इज्जत लूट कर ही फंसूंगा। इतना कहकर मदन के बॉस ने पूजा के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए। अब पूजा उसके आगे हार चुकी थी। अब मदन का बॉस पूजा की इज्जत लूटने ही वाला था कि अचानक पूजा का पति मदन की खिड़की तोड़कर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने अपने बॉस को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया और फिर जल्दी से अपनी पत्नी को संभाला। अब मदन खूब रोता हुआ अपनी पत्नी पूजा से माफ़ी मांग रहा था और उससे ये भी कह रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, पूजा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तभी अचानक घर का
दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजता है तो मदन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो बाहर पुलिस और पूजा की सहेली खड़ी हुई थी। तभी पूजा की सहेली पुलिस को जल्दी से अंदर लेकर जाती है। अंदर पूजा पलंग पर घायल पड़ी थी और मदन का बॉस नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। तभी थोड़ी देर में पूजा ने पुलिस को मदन के बॉस के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन बाद में पूजा ने पुलिस को ये कहा कि मेरा इस हाल की सबसे बड़ी वजह मेरा पति मदन है। इन्होंने मेरी इज्जत अपने बॉस को 10 लाख रुपए में बेच दी थी। ऐसा पति होने से तो अच्छा है कि हम लड़कियां कुंवारी ही मर जाएं। और जिस पति ने अपनी पत्नी को कुछ पैसों में ही बेच दिया, उस पति के साथ मैं ये जीवन नहीं काट सकती। ये कहकर पूजा अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तभी मदन और उसके बॉस को पुलिस अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, वाकई में मदन ने अपनी पत्नी पूजा के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा किया। और वैसे भी कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को किसी और गैर मर्द के साथ बेच दे तो एक पत्नी को कैसा लगेगा, इसका आप सभी लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी पति पत्नी और बॉस की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।